जिसका नाम है भगवत त्रिपाठी। चलिए, हमारे सिलेबस का नाम है भारतीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसमें चैप्टर का नाम है भारतीय जैव विविधता। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय जैव विविधता के अंतर्गत क्या क्या आता है और ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है भारतीय जैव विविधता, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो भारतवर्ष है, अपना प्यारा भारत है, अभी हमने इसे ड्रॉ किया है। अब ये मत देखिए, प्रयास किया है ड्रॉ करने का, लेकिन फिर भी हमारा बहुत प्यारा भारत है, बहुत अच्छा भारत है, बहुत सुंदर भारत है। तो ये जो हमारा भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विश्व की समस्त जलवायु, वनस्पति, भू आकृति विद्यमान है, रहती है। यहाँ पर, कहाँ पर? भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति और भू आकृति पाई जाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतु एवं वनस्पतियों में विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम एक जो नई चीज़ है वो सीखेंगे, प्राकृतिक वासों की विविधता, यानी कि जो रहने का स्थान होता है ना, पक्षियों का अलग होता है, जंतु का अलग होता है, कीटों का अलग होता है, या जंतु में भी बहुत सारे प्रकार के जंतु होते हैं, बंदर होते हैं, शेर होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं, हिरन होती है, हाथी होते हैं। इनके जो वास स्थान होते हैं ना, विविध प्रकार के वास स्थानों की वास स्थान, फिर पक्षियों के वास स्थान, बाज उसमें पर्वत में रहता है या ऊंचाई पे रहता है, पक्षी घोंसलों में रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के घर होते हैं। तो इनके जो घरों में विविधताएं होती हैं, अंतर होता है, एवं वनस्पतियों में विविधता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतु एवं वनस्पतियों में विविधता उत्पन्न होती है, यानी कि उनके घर में जो अंतर होगा ना, तो उससे हम जीव जंतु अलग घर में रहेंगे और वनस्पतियाँ अलग रहेंगी, तो इसीलिए इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, अंतर हो जाता है, विविधता हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि विविधता हो जाती है। इस आधार पर भारत को जैव विविधता को अधिलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर ये जो वनस्पति एवं जंतु में विविधता है, इसके आधार पर भारत को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैव विविधता को। तो पहली है मलायन जैव विविधता। पहली है मलायन जैव विविधता। यहाँ पर मलायन जैव विविधता सघन वन होते हैं, मलायन नॉर्थ हिमालय में पाया जाता है। ये नॉर्थ हिमालय के क्षेत्र में, यहाँ इनकी विशेषता क्या होती है? सघन वन होते हैं, सघन वनों का आवरण होता है, यहाँ पर ये छाए होते हैं, घेरे होते हैं, सघन वन होते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता देखने को मिलती है, सघन वनों का आवरण और समुद्र तटीय, यानी बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता देखने को मिलती है। तो पहला है हमारा मलायन जैव विविधता। दूसरा है हमारा इथोपियन जैव विविधता। कहाँ है? इथोपियन जैव विविधता। दूसरा है इथोपियन जैव विविधता। इसकी खासियत, ये हमारे राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी खासियत है शुष्क वातावरण होता है, यहाँ का वातावरण सूखा होता है, नमी कम होती है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल। ठीक है, और तीसरा है यूरोपीय जैव विविधता। ये है हमारा तीसरा, यूरोपीय जैव विविधता। यहाँ पर अधिकांशतः पूरे वर्ष हिम छाई होती है, यानी कि यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो हिमाच्छादित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जीव जंतु जो होंगे वो यहाँ के वातावरण के अनुकूल होंगे, यहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो यहाँ के शुष्क वातावरण के अनुकूल होंगे। यहाँ जो मलायन जैव विविधता में यहाँ के जो जीव जंतु होंगे ये जो सघन वन है और समुद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता के आधार पर होंगे। और चौथा प्रकार है हमारा यहाँ पर मित्रों, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जहाँ सघन वनस्पति आवरण होते हैं, सघन वनस्पतिक आवरण होते हैं।
प्रायद्वीपीय, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर सघन वनस्पतिक आवरण होते हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो वनस्पति होंगी, यहाँ के जीव जंतु पक्षी होंगे, इनकी 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 जीवन शैली, इनके रहन सहन, इनकी मतलब जैव विविधता में भी अंतर होगा, फर्क होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम भारत को 4 वर्गों में बांटे हैं जैव विविधता के आधार पर। तो पहला मलायन जैव विविधता, दूसरा है हमारा इथोपियन जैव विविधता, शुष्क मलायन में है सघन वनों का आवरण, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता देखने को मिलती है। तीसरा है यूरोपियन जैव विविधता, उच्च हिमालयी क्षेत्र में होता है और पूरे वर्ष हिमाच्छादित होता है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता अलग होगी। और चौथा प्रकार है, फोर्थ टाइप है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जहाँ सघन वनस्पतिक आवरण होता है। ठीक है, अब भारत को जैव विविधता के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया, बांटा गया है। जैव विविधता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी हैव डिवाइडेड biodiversity 3 types. India have 3 types of biodiversity. First one hotspot, second one समुद्री जैव बायोडाइवर्सिटी, समुद्री यानी ओशियन जैव बायोडाइवर्सिटी, और जैव भौगोलिक क्षेत्र। 3 प्रकार की जैव विविधताएं हैं। तो भारतीय जैव विविधता, यूरोपीय जैव विविधता ये तो हो ही गया। समुद्री जैव विविधता, भौगोलिक क्षेत्र। तो हम यहाँ पर देखेंगे भारत को जैव विविधता के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। जैव वर्गों के आधार पर भारत को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है हॉटस्पॉट, दूसरा है समुद्री जैव विविधता, तीसरा है जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हॉट स्पॉट। भारत के हॉट स्पॉट क्या हैं, कितने हैं, कैसे बनता है हॉट स्पॉट, तो इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता, ऐसे स्थान जैसे ये स्थान है, ऐसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता, जातियाँ तो हैं यानी कि जीव जंतु वनस्पति प्रजाति पक्षी ये सब तो हैं। स्थानीय जातियों की अधिकता यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, कुछ लोग होंगे जो विदेशी होंगे, जो यहाँ के रहने वाले होंगे हैं, और कुछ जो यहाँ के पहले से रहते होंगे, कुछ विदेशी आके यहाँ पर आक्रमण करके, या जो कमज़ोर होंगे उनको हटा के रहने लगे, या जैसे भी घुल मिल गए। ठीक है, तो ये स्थानीय जातियों की अधिकता तो यहाँ पाई जाती है, और दूसरा स्थानीय जातियों की अधिकता भी होती है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जीव जाति कोई ऐसा स्थान जहाँ पर जंतु रहते हैं, और स्थानीय भी रहते हैं, स्थानीय जंतु भी रहते हैं, दोनों रहते हैं, लेकिन इन जाति जीव पक्षी पौधे वनस्पति के अस्तित्व में संकट बना हुआ है। इसी अस्तित्व में संकट बना हुआ है, उनके आवास का विनाश हो रहा है, आवासों का विनाश हो रहा है। इसे हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट घोषित करने की शर्तें भी होती हैं। ऐसे नहीं कोई क्षेत्र को, ऐसे नहीं कोनो एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दी जाती है। कुछ शर्तें हुई ना, या जैसे राष्ट्रपति बनने की शर्तें होती हैं, प्रधानमंत्री बनने की शर्तें होती हैं, और राज्यपाल बनने की शर्तें होती हैं। इसी तरह तो यह कोनो मतलब हमारी भी तो शर्तें हैं कि हम भी पैदा हुए तो कुछ शर्तें होनी चाहिए, फिर पैदा हुए, सब चीज़ की शर्तें होती हैं। तो इसीलिए इसकी भी शर्तें हैं। तो पहला शर्त है जातीय बहुतायता। वहाँ पर जातियाँ काफ़ी सारी होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए जातियाँ, एक से ज़्यादा जातियाँ होनी चाहिए। एक से ज़्यादा जाति का मतलब यह ब्राह्मण ठाकुर और ओबीसी वैसे ये नहीं, जनरल नहीं,
ये जाति जो जीव जंतु की विविध जातियाँ हैं वो होनी चाहिए जाति बहुतायता एटलीस्ट कम से कम 0.5% 0.5% से 1500 या 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों, स्थानीय संवहनीय पौधे हों, स्थानीय संवहनीय पौधे हों, स्थानीय संवहनीय पौधे हों, स्थानीय संवहनीय पौधे हों। 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों, 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 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। जातीय बहुतायता 0.5% से 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों। और तीसरा है 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। और तो ये शर्तें हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा नॉलेज जोड़ेंगे कि जो एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन मायर्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1988 में 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। तो अभी वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, 36 हॉटस्पॉट हैं जिसमें जो विश्व का 2.3% क्षेत्र घेरे हुए हैं, कवर किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें विश्व की 60% प्रजातियां निवास करती हैं, 60% प्रजातियां निवास करती हैं। पादप जाति उसमें कितनी है, पेड़ पौधे वनस्पतियां कितनी हैं, 50%। कशेरुकी कितने हैं, 42%। तो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। ये हम फिर हम अब भारत में आते हैं। ये तो विश्व का हो गया। अब भारत में है 36 में से 36 हॉटस्पॉट एरिया में जो वर्ल्ड में टोटल कितनी है 36 हैं, और उसमें से भारत में कितनी है 4। ठीक है, हॉटस्पॉट एरिया हैं। तो इसमें कौन कौन से 4 हैं, हिमालय क्षेत्र पहला है, ये हम देखेंगे। पहला है हिमालय क्षेत्र, यहाँ का जो हिमालय क्षेत्र है ये है हिमालय क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा है हमारा इंडो बर्मा क्षेत्र। बर्मा, ये जो बर्मा पड़ता है ना, म्यांमार, भारत का भी जो क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में आ जाता है, इंडो बर्मा क्षेत्र। म्यांमार आ जाता है, यहाँ पर बर्मा आ जाता है, म्यांमार तक तो नहीं जाता। हाँ, पश्चिमी घाट श्रीलंका, यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है ना, ये श्रीलंका, यहाँ ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जाता है, गोवा से। तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब आता है ना पश्चिमी घाट में। केरल, पश्चिमी घाट, और श्रीलंका, यहाँ पर जो श्रीलंका है ये भी आ जाता है, श्रीलंका। और चौथा सुंडालैंड में भी चौथा है हमारा जैव विविधता पाई जाती है, ये भारत में आता है। ठीक है, तो भारत में विश्व की 16.86% जैव विविधता भारत के पास है। विश्व जितनी भी जैव विविधता है ना दुनिया में, उसका कितना प्रतिशत, 16.86% जैव विविधता भारत के पास है। एक बार हम ओवरऑल देख लेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। भारतीय जैव विविधता आज हम पढ़ रहे हैं। उसमें भारतवर्ष में विश्व की जलवायु, वनस्पति एवं भू आकृति के आधार पर आकृति आदि विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति विद्यमान है। प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतु एवं वनस्पतियों में विविधता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वासों की विविधता से रहने के जो घर हैं सबके, जो प्रकृति ने हमें, पृथ्वी ने हमें जो घर दिए हैं सबके, उनकी जो अलग अलग घर हैं उनकी विविधता, अंतर से जीव जंतु एवं वनस्पतियों में विविधता, उनमें भी अंतर होता है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर कि
जैव विविधता को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैव विविधता को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मलायन जैव विविधता, दूसरा है इथोपियन जैव विविधता, तीसरा है यूरोपियन जैव विविधता, चौथा है प्रायद्वीपीय जैव विविधता। पहले में है सघन वनों का आवरण समुद्र तटीय क्षेत्र, दूसरे में है शुष्क वातावरण, तीसरे में है हिमाच्छादित पूरे वर्ष रहता है और चौथे में है सघन वानस्पतिक आवरण। ठीक है, भारत में जैव विविधता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत को जैव विविधता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हॉटस्पॉट, दूसरा है समुद्री जैव विविधता, तीसरा है जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो हॉटस्पॉट किस चिड़िया का नाम है? हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तो होती है, स्थानीय जातियों की अधिकता भी होती है, लेकिन इन जातियों के अस्तित्व पर, ये जो इनकी एग्जिस्टेंस पर देयर आर डेंजर इन देयर एग्जिस्टेंस, और उनके आवासों पर संकट भी बना हुआ है। ठीक है, और शर्तें भी है भैया, उन्होंने शर्तें भी ठोक दी है। मतलब जो शर्तें होती हैं, शर्तें मानना है आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानना है, तो जातीय बहुतायता भी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हम हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। एटलीस्ट कम से कम 0.5% से 0.15%, 0.5% से 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे होने चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा है 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों, 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं, लेते हैं, अपने दिमाग में डालते हैं थोड़ी से। हॉटस्पॉट, नॉर्मन मायर्स शब्द ने इन हॉटस्पॉट का नामकरण किया था, हॉटस्पॉट का। ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र कब किया था? 1988 में इनका संवेदनशील क्षेत्र का जन्म हुआ था नॉर्मन मायर्स के द्वारा। 36 वर्ल्ड में हॉटस्पॉट एरिया कितने हैं? 36 हैं। आउट ऑफ भारत में कितने हैं? 4 आउट ऑफ 36। कितना क्षेत्र कवर करते हैं? 2.3%। ठीक है, 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पादप जाति 50% है, कशेरुकी 42% है। पश्चिमी घाट, अब भारत में कितना है भैया? भारत में कितने हॉटस्पॉट है? 4। कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र है हॉटस्पॉट, और दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, यहाँ का इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। चौथा है सुंडालैंड, यहाँ पर आ जाता है मलेशिया, थाईलैंड और ये सब इंडोनेशिया। ठीक है, जैव विविधता भारत के पास है कितनी प्रतिशत? जैव विविधता भारत के पास है 16.86% जैव विविधता। जो विश्व में, मान लीजिए विश्व में अगर 100% है तो उसका 16.86% जैव विविधता भारत के पास है।